कल्पना कीजिए, आप एक दिन अचानक महसूस करते हैं कि आपका मन कभी शांत नहीं होता। विचारों का शोर लगातार चलता रहता है, जैसे कोई रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर अटका हो। आप मंदिर जाते हैं, मंत्र सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ खाली सा, अधूरा सा बना रहता है। और यहीं से आज का सबसे खतरनाक सवाल जन्म लेता है। अगर सब कुछ ईश्वर से बना है, तो यह बेचैनी कहाँ से आती है? और यहीं से सनातन संसार में आपका स्वागत है, जहां आज हम सृष्टि की जड़ तक उतरेंगे और उस रहस्य को खोलेंगे जिसे शास्त्र शब्द ब्रह्मा कहते हैं। ध्वनि जो न पैदा हुई है न नष्ट होती है, वही परम सत्य है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ बताते हैं कि यह ब्रह्मांड किसी ठोस पदार्थ से नहीं, बल्कि कंपन से बना है। हर विचार, हर भावना, हर वस्तु जमी हुई ध्वनि है, फ्रोजन वाइब्रेशन है। और इस सृष्टि के मूल में कोई रूप नहीं, बल्कि एक नाद है, एक स्पंदन है। यही वह बिंदु है जहां माँ तारा प्रकट होती हैं। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या, जो केवल देवी नहीं बल्कि स्वयं वाक शक्ति है, बुद्धिमान वाणी की प्राण शक्ति है। तारा का अर्थ है तारण करने वाली, वह शक्ति जो आपको संसार रूपी समुद्र से पार कराती है, लेकिन नाव से नहीं, ध्वनि से। क्योंकि जब आप कंपन को समझ लेते हैं, तो माया अपने आप ढहने लगती है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक साधक था जो वर्षों से ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका क्रोध, भय और अहंकार कम नहीं हो रहा था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तू मौन में बैठता है, लेकिन अपने भीतर की ध्वनि नहीं सुनता। और पहली बार उसे समझ आया कि ध्यान केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर उठ रही कंपन को पहचानना है। यही माँ तारा का रहस्य है। इसीलिए उनकी जीभ बाहर की ओर दिखाई जाती है, क्योंकि वाणी केवल बोलने का साधन नहीं, परिवर्तन की शक्ति है। और उनके हाथ में कैंची अहंकार और भ्रम की डोर काटने का प्रतीक है। तांत्रिक परंपरा कहती है कि माँ तारा की साधना मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि वाइब्रेशन एल्केमी है, ध्वनि द्वारा चेतना का रूपांतरण। और उनका बीज मंत्र कोई प्रार्थना नहीं, बल्कि एक सटीक ध्वनि सूत्र है, जो सूक्ष्म शरीर को पुनर्संरचित करता है, विशेषकर विशुद्ध चक्र को, जहां से आपकी सच्चाई या तो दब जाती है या प्रकट होती है। आधुनिक जीवन में यही कारण है कि लोग सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि उनकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी बिखरी हुई है। फोन की नोटिफिकेशन, डर, तुलना, भविष्य की चिंता, सब मिलकर भीतर शोर पैदा करते हैं। माँ तारा का मंत्र इस शोर को हटाने का विज्ञान है, जहाँ जप का अर्थ शब्द दोहराना नहीं, बल्कि ध्वनि में घुल जाना है। सही उच्चारण, सही भाव और सबसे जरूरी अंतःश्रवण, भीतर सुनना। जैसे जैसे साधक मंत्र के कंपन में स्थिर होता है, उसका अहंकार पिघलने लगता है, विचार धीमे पड़ते हैं, और पहली बार वह अनुभव करता है कि मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं है, दोनों एक ही नाद के रूप हैं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, शब्द से परे जाने का मार्ग भी शब्द से होकर जाता है। साउंड टू ट्रांसेंड साउंड। आज के समय में भी आप इसे अनुभव कर सकते हैं, जब कोई एक शब्द, एक आवाज, एक गीत आपको भीतर तक हिला देता है। वह इसलिए नहीं कि उसका अर्थ बड़ा है, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी चेतना से मेल खा गई। माँ तारा की साधना इसी मेल को स्थायी बना देती है, जहाँ जीवन की हर परिस्थिति, सफलता, असफलता, भय, मृत्यु, सब एक ही कंपन के रूप में देखे जाते हैं। और तभी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का द्वार खुलता है। अब यहाँ रुकिए और यह समझिए कि यह ज्ञान कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की ओर संकेत है। क्योंकि जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह स्वयं एक चलती हुई ध्वनि है, तो वह पीड़ित नहीं रहता, वह साक्षी बन जाता है। और यहीं से निष्कर्ष शुरू होता है। माँ तारा हमें यह नहीं सिखाती कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि संसार को उसकी वास्तविक प्रकृति में देखो, जहाँ हर समस्या एक असंतुलित कंपन है और हर समाधान सही फ्रीक्वेंसी में लौट आना है। यदि जीवन में बार बार भ्रम, डर और अस्थिरता आ रही है, तो समस्या बाहर नहीं, आपकी आंतरिक ध्वनि में है। जब तक वाणी, विचार और चेतना एक सुर में नहीं आते, तब तक कोई भी साधना अधूरी है। माँ तारा का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि सत्य को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसे सुनने की जरूरत है। अपने भीतर
जिस दिन आप अपने विचारों के नीचे बह रही मौन ध्वनि को सुन लेते हैं, उसी दिन आप जान लेते हैं कि आप शरीर नहीं, परिस्थिति नहीं, बल्कि स्वयं शब्द ब्रह्मा है, अनादि, अनंत और मुक्त। और अब इस रहस्य को यही मत छोड़िए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे और गहरे, दुर्लभ और अप्रकाशित सनातन रहस्य आप तक पहुंचते रहें, तो अभी सनातन संसार एआई को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए जय मां तारा, क्योंकि ध्वनि से ही यात्रा शुरू होती है और ध्वनि में ही मुक्ति मिलती है।